आज चुनावी संस्थान में हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण सूर्या जी, जो कि ज्वालापुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। अब तक आपके राठौर जी विधायक जी का सवाल है तो जनता उनको नकार चुकी है। बिल्कुल इस बार मौका मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी तो जनता खुद ही उन्हें क्षेत्र से भगा देगी। तो मौका लेके करेंगे क्या? मेरा तो कहने का मतलब ये है कि अब वो घर में बैठे आराम से और देखें कि क्षेत्र का विकास कैसा होता है, आम आदमी पार्टी कैसे विकास करती है। इस बार देख लेंगे। आना है कि इलाज के लिए, एजुकेशन के लिए तो बहुत लंबा रूट पड़ता है, रास्ते ख़राब हैं। इन सब चीज़ों पर जो है ना तो कांग्रेस ने ध्यान दिया है अब तक पूरी तरह से, और ना ही बीजेपी ने ध्यान दिया है, जबकि सरकारें ही नहीं की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का खास कार्यक्रम चुनावी संस्थान। आज चुनावी संस्थान में हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण सूर्या जी, जो कि ज्वालापुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और एक मजबूत दावेदारी ज्वालापुर विधानसभा पर वो आम आदमी पार्टी से कर रहे हैं। उनसे आज बातचीत करेंगे किस तरह का चुनावी प्रचार उनका चल रहा है और किस तरह का लगातार ज्वालापुर विधानसभा वासियों से उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सूर्या जी आपका समाचार 29 में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। सूर्या जी, सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और एक प्रबल दावेदारों में आपका नाम है, तो क्या मानते हैं किस तरह का जनसंपर्क के दौरान आपको जो है ज्वालापुर की जनता से रेस्पॉन्स मिल रहा है? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और दूसरी बात ये जो आपने मुझे कहा है कि रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, ये तो जब आप क्षेत्र में जा रहे होंगे तो जनता आपको बता ही रहेगी कि रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हो। कहने का मतलब है कि हमारी जो जनता है वो हमारे साथ है और जो हमारे वादे, जो हमारी योजनाएं या जो हमारी गारंटी जो हमारे सीएम साहब दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल जी जो दे रहे हैं उस पर खरा उतर रही हैं दिल्ली में, तो यहाँ भी खरा उतरेंगे। इसलिए जनता का विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है और जनता हमें पूरा विश्वास के साथ, हमें कहना नहीं चाहिए कि ये कह रही है जनता कि इस बार आप आइए, इस बार हम आपको ही जिताएंगे। अच्छा, वर्तमान विधायक ज्वालापुर से सुरेश राठौर हैं, उनके कार्य को लेकर क्या कहेंगे? आप लगातार विधानसभा में विजिट कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको किस तरह की समस्या या किस तरह के उनके विकास कार्य आपको देखने को मिले हैं? देखिए, पूरी विधानसभा में मैंने भ्रमण किया है। भ्रमण करने के बाद जो मुझे पता चला, मुझे ये पता चला कि क्षेत्र के अंदर 4.5 साल बाद विधायक जी क्षेत्र के अंदर दस्तक दे रहे हैं और जा रहे हैं और ये लोगों से मिल रहे हैं और अब घोषणाएं कर रहे हैं जब चुनाव सर पे आ चुका है। इनका बीजेपी का रूल हमेशा शुरू से फंडा यही रहा है कि पहले मान लो चुनाव अगर जनता ने जिता दिया एक विश्वास करके, जैसे पिछली बार जिताया, उनको विधायक बनाया, लेकिन विधायक बनने के बाद भी 4.5 साल बाद वो क्षेत्र के अंदर नहीं गए और अब क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम सड़क का निर्माण कर रहे हैं, हम ये सड़क बनवाएंगे, हम ये पुल बनवाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जनता भी इस पर विश्वास करेगी। जनता ऊब चुकी है इनकी वादों से, क्योंकि इन्हें वादे करने आते हैं, जुमले देने आते हैं, लेकिन उन्हें पे खरा उतरना इन्हें नहीं आता। इसलिए जहाँ तक आपके राठौर जी विधायक जी का सवाल है तो जनता उनको नकार चुकी है। बिल्कुल तो क्या इस बार उनको मौका नहीं मिल रहा? इस बार मौका मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी तो जनता खुद ही उन्हें क्षेत्र से भगा देगी। तो मौका लेके करेंगे क्या? मेरा तो कहने का मतलब ये है कि अब वो घर में बैठे आराम से और देखें कि क्षेत्र का विकास कैसा होता है, आम आदमी पार्टी कैसे विकास करती है। इस बार देख लेंगे वो। अच्छा, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का कल भी उत्तराखंड दौरा था। काशीपुर में उन्होंने महिलाओं के लिए योजना का एक, जिसमें 1000 रुपये प्रति महिला को जो है दिया जाएगा उत्तराखंड वासियों को, और इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं, बिजली को लेकर योजनाएं हैं, एजुकेशन को लेकर योजनाएं हैं। ये सब योजनाएं जो हैं कितनी हितकारी साबित होंगी यदि सरकार बनती है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, आपने जो ये सवाल मेरे से करा है, इस सवाल करने के बाद तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे माननीय केजरीवाल जी ने कल काशीपुर में आके जो घोषणाएं की हैं, घोषणाएं क्या, वो तो गारंटी दे रहे हैं, स्टाम्प पेपर भी कहते हैं कि वो लिख के दे देंगे। और जो उन्होंने चौथी जो गारंटी दी है महिलाओं के लिए कि प्रत्येक 18 वर्ष से जो ऊपर हमारी महिलाएं हैं या जो हमारी बेटी है जो पढ़ाई करेगी, उस अगर एक घर में 3 महिला भी हैं, 3 बच्चे हैं जो 18 वर्ष से ऊपर की हैं, सबको 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में मिलेंगे। और क्योंकि देखिए, जो उनका कहना था, हमारे केजरीवाल साहब का कहना क्या था कि मान लो जो बुजुर्ग महिला हमारी है, किसी कारणवश मतलब कोई मिलने आ जाता है, उनका दोता आ जाता है बाहर से, या उनका पोता आ जाता है, या उनकी बहू, जैसे बच्चे बाहर जॉब करते हैं तो आ जाते हैं, किसी कारणवश जेब में पैसे ना हो या परिवार का कोई सदस्य ना हो, तो बेचारे वो देने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से केजरीवाल जी ने इस तरह से जो समझाया महिलाओं को, कल मतलब अपार भीड़ थी कहते हैं काशीपुर के अंदर। अगर आप उस नज़ारे को देखते ना तो आप यही कहते कि हाँ, सच में इस बार इस उत्तराखंड का जो नवनिर्माण करना चाहती है आम आदमी पार्टी, वो करके रहेगी। तो ये 1000 रुपये हमारी महिलाओं को जो केजरीवाल जी ने कहा है वो देंगे। इसके साथ साथ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे बताते मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, वो ये है कि 6 जिले जो हमारे उत्तराखंड में बनने हैं, 6 जिले,
वो ज़िले हमारी सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर बना दिए जाएंगे, केजरीवाल जी साहब ने कह दिया है। अच्छा, सूर्या जी, जो ज्वालापुर विधानसभा की मूल समस्याएं हैं आज भी बनी हुई है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम बहुत पिछड़ा हुआ है, गांव इतने दूर हैं कि लोगों को आने जाने में, अगर हरिद्वार शहर आना है कि इलाज के लिए, एजुकेशन के लिए, तो बहुत लंबा रूट पड़ता है, रास्ते ख़राब हैं। इन सब चीज़ों पर जो है ना तो कांग्रेस ने ध्यान दिया है अब तक पूरी तरह से, और ना ही बीजेपी ने ध्यान दिया है, जबकि सरकारें इन्हीं की हैं और मूल कर्तव्य इन्हीं सरकारों का बनता है। लेकिन अब केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल ने जो है अरविंद केजरीवाल जी जो हैं लगातार यहाँ पर उत्तराखंड दौरा कर रहे हैं, योजनाओं को का जो है यहाँ पर लोगों को देने के वादे कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से जो है एजुकेशन सिस्टम सुदृढ़ हो, आपकी किस तरह की प्राथमिकता रहेगी ताकि जो है यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा में एजुकेशन को, रोड को या हॉस्पिटलिटी को जो है बढ़ावा दिया जा सके केजरीवाल मॉडल के आधार पर? देखिए, मैं कांग्रेस और बीजेपी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन पार्टियों ने सिर्फ देश में भ्रष्टाचार मचाया है। हमारे उत्तराखंड का जो 1 साल का बजट होता है 55,000 करोड़ का बजट है। अब आप मान लीजिए चलो हम मान लेते हैं कि 20% करप्शन हो रहा है, तो मतलब 11,000 करोड़ का करप्शन हो रहा है ना। हमने भ्रष्टाचार पे चोट करनी है। जिस तरह माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार पे चोट करके आम आदमी को उनकी सुविधाएं पहुंचाई है ना, उसी तरह वो सुविधा यहाँ पहुंचाएंगे। और जो शिक्षा के स्तर है, आप सरकारी स्कूल जाके देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल जाके देख लीजिए, क्या हाल है वहाँ पे। घासें उगी हुई है, टीचर पढ़ाने को तैयार नहीं, अगर पढ़ा भी रहा है तो क्योंकि अंदर कक्षा की स्थिति ऐसी होती है कि ये नहीं पता होता कि कब छत नीचे गिर जाए, बाहर पढ़ाते हैं बिठा के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अंतर शिक्षा के अंदर ये लाए हैं उसे आम आदमी पार्टी ख़त्म कर देगी, और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं या कॉलेज हैं उनकी व्यवस्था सुधार के आने वाले कल में जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं ना महंगे महंगे, वो सारे सरकारी में आके पढ़ेंगे। मैं इसका दावा करता हूँ। अच्छा, अब आपका जो है ज्वालापुर विधानसभा में किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे? कोई सभाएं या कोई विशाल जन रैली, किस इस तरह का कोई कार्यक्रम है? देखिए, विशाल जनसभा कार्यक्रम तो ये तो जैसे भी हमें आदेश मिलेगा ऊपर से वो होगी, लेकिन अभी हमारे लिए आदेश सिर्फ इतना है कि आप डोर टू डोर घर जाएं, एक एक घर में जाके एक एक व्यक्ति से मिलें, बैठें, समझाएं, अपनी योजना, अपनी गारंटी उनको बताएं, ताकि वो समझ पाएं कि हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस इस नीति पे कार्य नहीं करती, लेकिन आम आदमी पार्टी आम आदमी से जुड़ के इन्हीं नीतियों पे, कार्यों पे काम करके और सफल होगी, और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी और विधानसभा ज्वालापुर भी हम जीतेंगे। अच्छा, ज्वालापुर विधानसभा में पूरी तरह से झाड़ू का जादू चलने वाला है? झाड़ू, बिल्कुल झाड़ू होने वाली है। जिस तरह हम सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं, सारी गंदगी बाहर कर देते हैं, बाहर विधानसभा से सबको बाहर कर देंगे झाड़ू मार के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण सूर्या, जो कि आम आदमी पार्टी से ज्वालापुर विधानसभा पर चेहरे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि ज्वालापुर विधानसभा में जो भी गंदगी है वो झाड़ू से पूरी तरह साफ कर दी जाएगी, और ये विकासशील विधानसभा यहाँ पर ज्वालापुर को बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।